प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। कंटकेन एवं कंटकम पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आज हम तैयार हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 1। आप देखिए, इसको मैं आपको हाईलाइट करके समझाऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं ब्रश को ऊपर अलग डाल देता हूँ। हाँ, तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखा था, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। सारा आपको समझाया हुआ भी है, केवल करना क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा। पहला प्रश्न है व्यादस्य नाम किम। व्यादस्य, व्याद कहते हैं शिकारी को, शिकारी का नाम क्या था? तो शिकारी का नाम चंचल था। तो यहाँ पे आप देखिए उत्तर में जो लिखा हुआ चंचल शब्द है, ये आपको किम की जगह लिखना है। किम का मतलब कौन या क्या। व्याद का नाम क्या था, तो क्या की जगह आप चंचल। दूसरा प्रश्न है चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? कहाँ देखा बाघ? बाघ कहाँ था? जंगल में था, वन में था। तो आप जहाँ कुत्र शब्द लिखा है, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, कहाँ की जगह आप लिखेंगे वने। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चंचल व्याघ्र वने दृष्टवान, वन में दिखा। इसके पश्चात विस्तृति जाले कह बद्ध आसिद। फैले हुए जाल में, विस्तृति मतलब फैले हुए, जाले यानी जाल में, कह यानी कौन, बद्ध बंधा हुआ था, आसित नहीं था। तो कौन बंधा हुआ था? बाघ बंधा हुआ था। बाघ को संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र। तो ये व्याघ्र आप लिखेंगे कह की जगह। फिर इसके पश्चात आप देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको दिखने में आसानी रहेगी। अब देखिए, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे काल नीलिमा आसीत। बद्री गुल्मानाम का मतलब होता है झाड़ियों के अंदर, पृष्ठे पीछे का यानी कौन। यहाँ पे का शब्द है, इसका मतलब था कौन। नीलिना यानी छुपी हुई, आसीत यानी थी। कौन छुपी हुई थी? झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका यानी लोमड़ी छुपी हुई थी। तो ये जो लोमशिका शब्द आया हुआ आप देख रहे हैं, ये जो लोमशिका शब्द है, इस लोमशिका शब्द को आप यहाँ पे लिखेंगे का की जगह। का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका मतलब है कौन, और इसकी जगह आप लिखेंगे लोमशिका। लोमशिका यानी लोमड़ी। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए आप, लास्ट प्रश्न अनारतम कूदनैन। अनारतम कूदनैन शब्द का मतलब होता है लगातार कूदने से। ये जो लिखा हुआ अनारतम कूदनैन, इसका मतलब लगातार कूदने से। कह श्रांत अभवत, कौन थक गया। अभवत यानी गया, श्रांत मतलब थकना। तो कौन थक गया? बाघ थक गया, और बाघ को हम कहते हैं व्याघ्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ व्याघ्र है, ये व्याघ्र। तो व्याघ्र शब्द आप कहाँ पे लिखेंगे? व्याघ्र शब्द लिखेंगे आप यहाँ पे कह की जगह। कह की जगह व्याघ्र लिखने के बाद इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके पश्चात फिर दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 को हम देखेंगे। संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो संस्कृत में उत्तर देने के लिए देखिए आप लिखा हुआ है चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचल ने वन में क्या किया? वहाँ जाके उसने जाल फैलाया। तो जाल फैलाने के लिए उत्तर में आप देखिए आंसर में जो लिखा हुआ नीचे, चंचलेन वने जालम विस्तारितम। विस्तारितम का मतलब विस्तार किया या उसको फैलाया, वने यानी वन में। फिर दूसरा प्रश्न है अपना, देखिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, बड़ा करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास, पिपासा कहते हैं प्यास, कथम यानी कैसे, किस प्रकार से। कथम शब्द का मतलब होता है कैसे या किस प्रकार। शांता अभवत, शांत हो गई। तो बाघ की प्यास कैसे शांत हो गई? पानी पिए के। तो आप लिखेंगे जलम पीतवा। कथम की जगह आप लिखेंगे जलम पीतवा। बाकी सेम एज इट इज लिखेंगे, बाकी प्रश्न में कोई बदलाव नहीं है। आप देखिए केवल कथम शब्द को हटा के जलम पीतवा लिखा हुआ है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा है, केवल प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया गया है। तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीतवा शांता हो। बाघ की प्यासे हो जल को पीकर शांत हो गई। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है अपना, जलम पीतवा व्याघ्र किम अवदत। जल पीकर बाघ क्या बोला? अवदत शब्द का मतलब होता है बोला, बोला। पास्ट टेंस में ये वदती शब्द का मतलब बोलना होता है, तो अवदत यानी बोला। तो यहाँ पे देखिए वो क्या बोला, जो उसने बोला वो लिखा हुआ है। तो उसने कहा है व्याघ्रस्य जलम पीतवा, ये यहाँ पे देखिए तीसरा, जलम पीतवा व्याघ्र अवदत। जल पीकर बाघ बोला सांप्रतम अहम बुभुक्षितः अस्मि। अब मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ और तुम्हें खाऊंगा। ये देखो आगे लिखा हुआ है इदानीम, इदानीम अब, अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। त्वाम यानी तुम्हें, अहम यानी मैं, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये उसने बोला। फिर इसके पश्चात मैंने हालांकि इसकी PDF आपको भेज रखी है, आप उसमें समझ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको केवल समझना है। फिर अगला चौथा प्रश्न, दूसरे का चौथा पोर्शन देखिए आप। घ जो है उसके अंदर लिखा हुआ है चंचल मात्र स्वस इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी
ऐसा किसको संबोधित किया, मौसी नाम से किसको संबोधित किया। काम का मतलब होता किसको, किसको संबोधित किया, लोमशिका को, लोमड़ी को। तो यहाँ पे जो काम शब्द है ये, इसकी जगह आपको केवल लोमशिकाम लिखना, बाकी कोई चेंज नहीं करना प्रश्न में। ये प्रश्नवाची चिन्ह हटा देना बस, यहाँ पे फुल स्टॉप या खड़ी पाई या पूर्ण विराम लगा देना है। फिर इसके पश्चात देखिए आप नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो ये है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधने के बाद बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। जब उसने बाघ को दोबारा जाल में बंधा हुआ देखा तो शिकारी क्या बोला, कैसा बोला और क्या मतलब उसने क्या किया। तो यहाँ पे देखिए आखिरी प्रश्न जो है दूसरे पोर्शन का, उसका आंसर देखिए आप, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, केवल इसमें जो लिखा हुआ है किम अकरोत्, वहाँ पे मतलब आपका उत्तर लिखना है आपको। तो बाकी चीज़ सेम चलेगी, बाकी ये लाइन एज इट इज चल रही है। आप देखिए यहाँ पे ये जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, ये तो आप सेम लिखेंगे। ये देखिए जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः, और किम की जगह अब आप लिखेंगे प्रश्न भूत्वा गृहम प्रत्यावर्त, प्रसन्न होकर घर चला गया। प्रश्न भूत्वा शब्द का मतलब होकर, प्रसन्न होकर, गृहम प्रत्यावर्त मतलब वापस चला गया, घर चला गया वापस। इसके पश्चात तीसरे प्रश्न में आइए आप देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अधोलिखितानि वाक्यानि कह का या कम काम प्रति कथयति। इसका मतलब हुआ नीचे लिखे हुए वाक्य किसने और किसके प्रतीक है। कह या का मतलब होता है किसने, और कम या काम यानी किसको, प्रति यानी की तरफ, उसको इंगित करते हुए मतलब किसको कहे। तो यहाँ पे एक साइड में आपकी कह लिखा हुआ है, दूसरी साइड में काम लिखा हुआ है। आप देखिए अब इसका अर्थ मैं समझाऊंगा, आपको बताना है कि किसने किसको कहे। पहला है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये बाघ ने कहा था और शिकारी को कहा था। फिर इसी तरह से कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा था, ये भी बाघ ने कहा था और शिकारी को ही कहा था। यहाँ पे भी ये सेम आएगा, बाघ ही आएगा और यहाँ पे शिकारी आएगा। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते, ये नदी ने कहा था और किसको कहा था, शिकारी को, व्याध को। जब व्याध उसे पूछने गया तो उसने कहा अरे मूर्ख, धर्मे धर्मनम पापे पुण्यम भवति है वो। अरे मूर्ख, धर्म में धोखा और पाप में पुण्य होता है, ऐसा किसने कहा। ऐसा शायद उसने कहा था, शिकारी ने कहा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाघ ने कहा था शिकारी को। कि यहाँ पे तीसरा देखिए आप, जो तीसरा लिखा हुआ है उसको देखिए, यहाँ पे हम बस लेते हैं वापस। तो ये जो तीसरा है, यहाँ पे तीसरे की जगह ये भरेंगे आप। ये नज़र आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको वापस देखते हैं हम। देखिए ये अरे मूर्ख, धर्मे धर्मनम पापे पुण्यम भवति, तो यहाँ पे आप ये व्याघ्र और व्याध लिखेंगे। फिर नेक्स्ट चौथे के अंदर यदि हम देखेंगे तो यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं पर भी चाहे वो छेद कर देते हैं। अर्थात ये पेड़ ने कहा था उस शिकारी को। तो ये लिखा हुआ देखो, पेड़ को वृक्ष कहते हैं और शिकारी का नाम था चंचल, या व्याध भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर इसके पश्चात अंतिम संप्रति पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य, अब दोबारा कूद के दिखाओ, बार बार कूद के दिखाओ। ऐसा लोमड़ी ने कहा था किसको, बाघ को। तो यहाँ पे लिखा देखो, लोमशिका ने व्याघ्रम, बाघ को। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है संधि कृत्वा लिखा, संधि करके लिखना है आपको। तो यहाँ पे कुछ शब्द संधि विच्छेद करके दिए हुए, आपको संधि युक्त बना के लिखना है। तो पहला शब्द देखिएगा आप, मृग धन आदि नाम। तो ये दीर्घ संधि है, जिसका मतलब हो जाएगा मृगादि नाम। आप देखिए नीचे लिखा हुआ ये मृगादि नाम, मृगादि नाम जो है वो मृगादि नाम हो जाएगा। फिर तथा धन एव, यहाँ पे ये वृद्धि संधि है, क्योंकि जब ए आ जाता है आगे तो वो ऐ में बदल जाता है। तो ये वृद्धि संधि है, ये तथ्य बना है, ये मृगादि नाम का ये ऐसे बना है। और इसी प्रकार आप आगे देखिए, कुत्र धन अपि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है और ये कुत्रापि बना है। आ की मात्रा बन गई है और आ मिल के आ बन गया, तो कुत्रापि। उपेक्षित अश्मि, यहाँ पे ये विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उत्तो संधि है, उत्तो संधि का, तो ये उपेक्षितो अश्मि। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ओ की मात्रा बन जाती है विसर्ग में, वो उत्तो संधि होती है।
और उसके पश्चात लिखा प्रतिधन आधन अवर्तता। यहाँ पे दो संधि है। पहले तो है प्रत्या, प्रति और आ में गुण यण संधि है, ई और आ य में बदल जाता है। फिर य के बाद में जब ये अ लगता है तो ये य मतलब उस अ के अंदर जब अ लगता है, आ की मात्रा ऑलरेडी है, आ और अ वो मिलके आ हो जाएगा तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। पहले यहाँ पे तो यण संधि हो रही है यहाँ पे इस जगह, और ये यण संधि के अंदर बनेगा प्रत्या, ये शब्द बनेगा प्रत्या, और प्रत्या के बाद में अवर्तक जुड़ेगा तो ये अ और ये आ मिलके आ बन जाएगा तो प्रत्यावर्तक बन जाएगा। तो इसमें दो संधियों का रूप शामिल है, एक तो यण संधि और एक दीर्घ संधि। तो ये सारे आपके सामने लिखे हुए आप देख सकते हैं। फिर इसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, ये आपको मैंने प्रैक्टिस में डाला है, जो आपको याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करना है, परीक्षा में बहुत बार आते हैं और ये अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसमें, ये ज़्यादा मार्क्स का प्रश्न आता है। तो इसमें देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, इस तरह से विभक्तियाँ चल रही है, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी और षष्ठी, 4 विभक्तियों का इसमें प्रैक्टिस करवाया है। तो आपको केवल जैसा ऊपर लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखना है। जैसे माता लिखा है तो आपको लिखना है स्वस्रा, फिर मातरो तो यहाँ पे स्वस्रो, फिर उसके बाद में मातरह तो श्वासरह। ये देखिए आप नीचे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर भी साथ में लिखा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए जैसे माता शब्द है वैसे श्वसा है, आगे मात्रा यहाँ पे भी, यहाँ पे ओ की मात्रा है तो ये श्वसारो, फिर माता रह अह लगा है तो यहाँ पे भी श्वसा रहा। तो जैसे प्रत्यय यहाँ पे लगे हुए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे प्रत्यय आप स्वस्त्र शब्द के साथ लगा देंगे तो ये प्रथमा विभक्ति बन जाएगी। तृतीय विभक्ति में जैसे मात्रा बना तो यहाँ स्वस्त्रा हो जाएगा, स्वस्त्रा, ये त्र का आ त्रा बना है तो यहाँ पे स्वस्त्रा हो जाएगा। र प्लस आ की मात्रा जुड़ेगी तो र और आ जुड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए स्वस्त्रा हो गया, ये मातृभ्याम है तो ये स्वस्त्रभ्याम हो गया, ये मातृ भी है तो ये स्वस्त्र भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्वस्त्र भी दिखने में थोड़ा आ रहा है, स्वस्त्र भी। फिर यहाँ पे सप्तमी विभक्ति में देखिए जैसे यहाँ पे स्वसरी, स्वसरयो, स्वश्री, स्वस्त्रो, स्वस्रसु है तो यहाँ पे मातृ, मातृ, मातृषु हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्वस्त्र शब्द की षष्ठी विभक्ति देखिए स्वश्रु, स्वस्रो, स्वश्रीणाम तो मातु, मातृ, मातृणाम। एज जैसा उच्चारण उसका है बिल्कुल ऐसा ही उच्चारण इसका भी होगा। इसके पश्चात आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, मंजूषात पदानी चित्वा कथाम पूर्यत। आपको मंजूषा, ये जो मंजूषा दे रखी है बॉक्स, इसमें कुछ पद दे रखे हैं, इन पदों में से आपको चित्वा मतलब चुनकर, ये जो नीचे स्टोरी दे रखी है, कथा दे रखी है, ये इस कथा को पूरा करना। कुछ वर्ड इसमें छोड़ रखे हैं, आपको नीचे वर्ड दे रखे हैं, इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ। देखिए एकस्मिन वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्, तो नंबर 1 पे वृद्ध आएगा, इसका मतलब हुआ एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था, तो यहाँ पे वृद्ध आएगा। ये स एकदा व्याधेन विस्तारित जाले बद्ध अभवत्, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बंध गया। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किए, ये कृतवान शब्द यहाँ आएगा। किंतु जालात मुक्त न अभवत्, लेकिन जाल से बाहर नहीं आ सका। अकस्मात, अकस्मात मतलब होता है अचानक, अकस्मात तत्र एक मूषक समागत, अचानक वहाँ पर एक चूहा आता है, चूहा आया। बद्ध व्याघ्र दृष्टवा, बंधे हुए बाघ को देखकर सह तम अवदत, वह उससे बोलता है, अहो अरे भगवान जाले बद्ध, आप जाल में बंध गए, जाल में बंधे हुए। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। मोचितुम शब्द का मतलब छुड़ाना, फ्री करना। तत् श्रुत्वा, उसको सुनकर, व्याघ्र स अट्टहासम अवदत, हंसते हुए बोला। वो शिकारी, वो जो बाघ था, यहाँ व्याघ्र का मतलब बाघ, वो शेर बाघ, वो हंसते हुए बोला अट्टहास के साथ। अट्टहास का मतलब होता है कुटिल हंसी। अरे तुम क्षुद्र जीव, तुम छोटे जीव हो, क्षुद्र का मतलब होता है छोटे जीव हो। मम सहायम करिष्ये, तुम इतने छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो तरही का मतलब होता है तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीय लघु दंते तज्जालम कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहिर कृतवान। मूषक ने अपने, स्वकीय का मतलब होता है अपने, स्वकीय शब्द का मतलब होता है अपने, लघु दंते मतलब छोटे छोटे दांतों से, तज्जालम उस जाल को, कर्तनम काट कर, तम